स्टार मॉम ब्लॉग्स खुश आमदीद आप सब लोगों का। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे और नमाज़ ज़रूर पढ़ते होंगे। रब्बे फिर रहमन खैरुर्रहीमीन। रमज़ान का पहला अशरा, रमज़ान का पहला रोज़ा आप लोगों को सब लोगों को मुबारक हो और चांद रात भी मुबारक हो। यहाँ पर मेरा जो है ना ये रात की तैयारियाँ हैं जो कि मैंने करके रखनी थी। कप चाय का और ये सब चीज़ें जो है ना वो तो हम करके रखते ही हैं। सो व्लॉग बस मेरा यहाँ से स्टार्ट है और छोटा सा मैंने आप लोगों के साथ बस व्लॉग शेयर करना है। मेरी नन के घर से जो है ना वो मेरी रमज़ान की रात की सारी चीज़ें ये यहाँ पर अभी आ गई थी। मतलब ये कह लीजिए कि ससुराल से आती है ना, तो मेरे एक नन के बेटे की मंगनी भी हुई थी, तो वहाँ से भी माशाल्लाह उनको सामान आया है, तो वो हमारा भी समझ लीजिए सब चीज़ थी। और जो है ना हमारी बड़ी सिस्टर इन लॉ, तो वो तो हमेशा रमज़ान का ना कुछ ना कुछ सौगात भेजती हैं। मतलब इनकी सारी बहनें इनसे बहुत प्यार करती हैं क्योंकि ये सबके लाडले भाई हैं। 6 बहनों के माशाल्लाह से लाडले भाई हैं। तो उस पर ये होता है कि ना समझ लीजिए कि सबसे बड़े लगते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। माशाल्लाह से मेरी 6 सिस्टर इन लॉ हैं, तो सबके लाडले हैं। तो फिर माशाल्लाह से ना जो भी चीज़ें आती हैं ना वो इनको बस समझ लीजिए कि छोटा बेटा समझ के इस तरीके से सारी चीज़ें माशाल्लाह से भेजी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरी नन ने भेज दी थी, दोनों नंदों ने। और यहाँ पर जो है ना मैंने आटा गूँध लिया था। ये मेरे रात की तैयारी है। तो मैंने दाल जो है वो चने की दाल पहले से ही बना ली थी। घर की सफाई के साथ साथ मैंने कहा आज चलें, कोई सफाई वफाई कुछ नहीं। तो मेरी जो ये सहरी की तैयारी है ना, तो हस्बैंड को ये होता है कि ना मुझे जो है ना वो फेनी पसंद है और तुम जो है वो खजला खाओगी, तो मुझसे पहले ही से पूछ रहे थे। फिर माशाल्लाह से इतनी सारी चीज़ें आ गई, तो मैंने ये चने की दाल बना कर रख ली थी। टमाटर वाली इनको ये बहुत पसंद है। ये मतलब माशाल्लाह कहते हैं बस मुझे ना ये देती रहा करो। तो ये रोटी पहले की थी, ये मैंने निकाल ली थी। बच्चे यहाँ पर आराम से टीवी देख रहे थे, तो फिर यहाँ पर ये जो है ना उरहान साहब घुसे हुए थे, कुछ कर रहे थे, मतलब ख़राबा कर रहे थे किसी चीज़ों में, कहीं घुसे हुए थे मेरे कपड़ों में उसमें। तो यहाँ मैं इनको देखने आई, तो फिर मैंने कहा चलें ये भी मैं यहाँ पर आप लोगों को सारा सामान दिखा देती हूँ। मैंने इसकी पहले ही क्लिपिंग कर ली थी। और ये जलेबी मैंने ना इस तरह भर ली थी फ्रेस्को, या ये कह लीजिए असर शीरी से ये जलेबी आई थी। और ये बिल्कुल फीकी है टेस्ट में ना, मतलब मीठी नहीं है, क्रिस्पी इतनी है, क्रंची इतनी है, लेकिन ये बिल्कुल फीकी है और हम इसको ख़ुद मीठा करके खाएंगे। और यहाँ पर ना मैं बच्चों के लिए आलू के पराठे बना लेती हूँ। और ना मैं हाफ़ सेक के ना, हाफ़ टर्न करके ना पराठे इस तरह से फ्रीज़र में करके ना रख लेती हूँ। तो ये जो है ना मतलब बहुत अच्छा रह जाता है पराठों का ना हिसाब। तो मैंने अपने लिए चपाती तो बना ली थी, उसका मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं करी क्योंकि मतलब बहुत बड़ा हो जाता है व्लॉग। सो यहाँ पर मैं जो है ना ये आसमान से थोड़ी सी क्लिकिंग करवा रही हूँ। इसका जो है ना बस आप कह लीजिए कि कुछ नहीं समझिएगा। मैंने इनको बुलाया था कि चलें थोड़ी सी जो है ना मेरी व्लॉगिंग कर दें आप। सो यहाँ पर ना मैं एक आलू का समझ लीजिए पराठा बना रही थी, तो ना बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो कहीं बाहर नहीं गई हूँ, लेकिन ये कह लीजिए कि जब जब जाती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है रमज़ान में चांद रात में तैयारियाँ करना। और यकीनन अभी भी सबकी तैयारियाँ हो रही होंगी कि रमज़ान का जब ऐसा लगता है कि जब जा रहा होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई इंसान घर से जा रहा है। सो ये छोटी छोटी तैयारियां होती हैं और मेरे घर की बस यही तैयारी है। और मैं जो है ना ये व्लॉग आप लोगों के लिए सहरी में शेयर करूँगी क्योंकि अभी का मैं व्लॉग शेयर कर चुकी हूँ। और बस नेट रहा तो कोशिश यही रहेगी कि व्लॉग टाइम पे आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन नेट की जो है ना वो टाइमिंग पूरी हो जाती है, तो कभी इस वजह से लेट हो जाता है, कभी तबीयत ख़राब होती है, तो कभी बच्चों का कोई मसला होता है, तो इसलिए बस हम लोग लेट हो जाते हैं। सो यहाँ पर जो है ना मैंने बच्चों के लिए ये पराठों का जो है वो सारी तैयारी कर ली थी। और अपने लिए बस यही करूँगी कि फेनी जो है वो रात में भिगो दूँगी और मीन्स ये कह लीजिए कि ये दाल जो है वो हम खा लेंगे। अच्छा, बचपन से ना हमारा हमेशा से ये रहा है कि एक समझ लीजिए कि एक खाना खाते हैं, साथ दूध की प्याली है, उसके साथ फेनी ले लेते हैं, फिर एक चाय की प्याली और 2 खजूरें। ये हम लोगों का सबका चलता है। तो मेरे हस्बैंड का भी कोई इतना वो नहीं है, कूल डाउन रहते हैं हमेशा, मतलब बहुत कुछ नहीं खाने का रहता है। और कभी तो ये करते हैं कि रात में ही खा लेते हैं, तो फिर कहते हैं बस मैं सहरी में कुछ नहीं खाऊंगा, मुझे बस उठ के पानी पिला देना, पानी का मुझे कह देना, मैं पानी पी लूँगा, फिर उसके बाद जो है ना मैं अपना रोज़ा पूरा करूँगा खैर से। तो बस इसी तरह से होता है। और ज़्यादा जो है वो इस वक्त कराची में भी ज़्यादा गर्मी नहीं है, अभी स्टार्ट हो रही है दोबारा से, क्योंकि बीच में चली गई थी गर्मी, वापस से सर्दी आ गई थी, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी। जैसा कि मैंने आप लोगों को व्लॉग में कहा भी था कि मार्च के पहले हफ्ते में ना बहुत कहावा है। सो बस यहाँ पर जो है ना ये कह लीजिए कि हल्की फुल्की सी गर्मी अब स्टार्ट हो गई और मैं कल ही इंशाल्लाह ताला पानी की बोतलें वगैरह सब भर के रखूँगी। उसका मैंने क्लिप अभी नहीं लिया, मुझे हस्बैंड 2 दिन से कह रहे हैं कि मतलब बोतलें वॉश करके ना आराम से तुम इसको रख लो। अच्छा, ये मैंने 2 सेक लिया था, इसको मैंने फ्रीज़र कर दिया है और जब भी मुझे चाहिए होगा मैं बच्चों के लिए कट करके ना
अच्छे से निकाल लूँगी। जब अर्शमान पहले मदरसे भी जाते थे ना, तो मैं इस तरह बना के रख लिया करती थी और बहुत अच्छा रह जाता है कि मतलब अगर आप चाहें ना तो बच्चों के स्कूल के लंच में भी इस तरह दे सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा रह जाता है। अगर आप चाहें तो पिज़्ज़े की तरह से बच्चे के साथ ना 1/4 पीस करके इस तरह से आप उसको आराम से दे दें। तो अभी तो ना ये लोग समझ लीजिए कि रात का खाना भी इनका यही है और शाम की चाय भी यही है। तो मैंने चाय भी बना ली थी इसके साथ। तो उरहान क्या करते हैं, वो ना इसके साथ चीनी के साथ खा लेते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर ना अर्शमान को जो है ना तैयारी करवा रही हूँ कि ना उसको रोज़ा रखवाना है इंशाल्लाह। इस साल पहला रोज़ा रखवाना है। पिछले साल भी मैंने इसकी कुछ ना कुछ तैयारी करवाई थी। तो मैं अब देखें अभी क्या बातें करते हैं। व्लॉग मेरा यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। मुझे अपनी दुआ में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हमें रोज़ा देता है और मार पेट के अंदर सुबह तो रोज़ा है। हाँ, क्योंकि मैं रोज़े के मैं नाश्ता भी नहीं करूँगा जब तक अज़ान नहीं हुई तब तक। आपका पहला रोज़ा हो जाएगा। हाँ। आपको पता है ना, अब आप पे फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ का मतलब समझते हो? बिल्कुल नहीं भैया। तो ना हमारे उंगलियां जो आप देख रही हैं ना, ये उंगलियां आपको पता ही है कौन चला रहा है? कौन? अल्लाह। बेशक, लेकिन तो फिर पूरा दिन भूखा रहना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि अल्लाह के लिए हर चीज़ हाजिर है, वरना अल्लाह हमें जहन्नम। 2 मिनट तो प्यासे रह नहीं सकते। ना मैं प्यासा रह सकता हूँ। अभी बोलूँगी आसमान पानी नहीं दे रही मैं, तो आसमान कहे, मम्मा मुझे ऐसे क्यों कहती हैं? वो देख, और अगर खाना भी नहीं मिलेगा, फिर पानी भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं बताता हूँ हमें किस वक्त खाना पड़ता है। जब ये देखो गिर ना जाए, वो देखो गिर ना जाए। उसको पकड़ो, उसको पकड़ो। सो आने दे आए। खाने का टाइम जूजी इधर आए मम्मा के पास। खाने का टाइम हाँ, पामा क्यों उतार कर आए, लेकर आए पामा। अच्छा, अगर आपने आसमान, आप रोशनी में आ जाओ, लाइट में आ जाओ। इधर बिल्कुल लाइट नहीं आती यहाँ ना। हाँ, फिर आपकी स्टोरियाँ सुनने में बड़ा मज़ा आता है इसमें। देखिए आपको पता है ना, तो ये मैं बोले जा रहा हूँ ना, ये अल्लाह ही बोल रहा है। अच्छा, अल्लाह ही बुलवा रहा है आपको। हाँ, क्योंकि अल्लाह अगर हमको अल्लाह के लिए कोई भी अच्छा काम मत करेंगे, हाँ ना, बैठ जाए, करेंगे जो अल्लाह काम बोलेगा वो करेंगे, तो इसका अंजाम कौन है? लेकिन आपको दोपहर का खाना भी नहीं मिलेगा, सुबह का नाश्ता। मुझे जो भी दोपहर का खाना या कुछ भी खाना, कुछ भी नहीं। लेट्स ट्राई, देखते हैं कि आप रोज़ा कैसे रखते हैं। ठीक है, सही है। अगर मैं सुबह उठाऊंगी फजर में, फिर आपको सेवइयाँ, खाना, चाय और दूध सब पीना होगा। फिर उसके बाद आपको पानी पी के सो जाना होगा, टीथ ब्रश करके। फिर कुछ नहीं खाना होगा शाम तक। लो भैया ने आप पे जादू कर दिया। नहीं हो पाएगा? हो पाएगा, प्रॉमिस करो ना। आप रोज़ा रखवाना है पहला। ठीक है, डन हो गया।